एक नई बाइक को 10,000 किलोमीटर तक रन करने में आपको कौन कौन से मेंटेनेंस के खर्चे करने पड़ सकते हैं। तो करीब करीब इस बाइक को मेरा टाइम हो गया है लगभग 1.5 साल, और इसके जो कंपनी की फ्री चार्ज सर्विस है वो कंप्लीट हो चुकी है। और यदि मैं मेंटेनेंस की बात करूं तो 10,000 किलोमीटर चलाने में मैंने अभी इसमें केवल ऑयल चेंज के अलावा 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। तो इसका सीक्रेट क्या है? इसका सीक्रेट सिंपल है। इसको मैं इस तरीके से ही कुछ चलाता हूँ, एक लिमिट स्पीड में चलाता हूँ, एक हाथ इसको चलाता हूँ, जिससे कि ये मुझे किसी भी प्रकार का अभी तक मेंटेनेंस नहीं दिया है। हालांकि इसके आप देख सकते हैं इसके ब्रेक शूज भी जो कंपनी के साथ आए वही इसके अभी पड़े हुए हैं। और चेन सेट की बात करें तो अभी भी इस चेन सेट में आप देख सकते हैं 10,000 किलोमीटर पूरा होने के बावजूद भी ये केवल 1 2 3 4 लेवल ही इसमें ख़त्म हुए हैं। अभी भी इसमें मेरे पास 2 लेवल और पड़े हैं, और उसके बाद कड़ी निकाल कर और चेन सेट हम इसको काम में ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हम नई बाइक लाते हैं तो विशेष रूप से जब आप बाइक की सर्विस करवाते हैं, तो मैंने बहुत से मैकेनिक से बात किया तो उन्होंने बताया कि आप बाइक को बिना फालतू खुलाओ मत। यानी आप सर्विस सेंटर पे जाते हैं तो उनको बोलो कि भाई अपना ऑयल चेंज, और इसमें देखिए ऑयल फ़िल्टर चेंज होता है, तो ये दोनों चीज़ें मुझे कर दो, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। यदि बाइक कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही है तो, हाँ प्रॉब्लम कर रही है तो वो आपका एक अलग मैटर हो गया, लेकिन बाइक एकदम अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, उसके पिकअप में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको उसको फालतू में खुलाओ मत। खुलाने से क्या होता है, कभी एक बार जैसे मैं अभी एक कमेंट पढ़ रहा था एक सर्विस सेंटर की एजेंसी के रिव्यू में, कि वो बता रहे थे कि उन्होंने सर्विस के लिए बाइक दिया और वो जो बंदे हैं वो बाइक में ऑयल डालना भूल गए। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ नए बंदे होते हैं जो सीखने के लिए आते हैं, गाड़ियाँ यदि ज़्यादा रहती तो वो लापरवाही कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आप तो उसके पास रहते नहीं हैं। लेकिन यदि आप ऑयल अपना डलवाते हैं पास रहकर, तो वो फिर आपका कोई भी प्रकार का, देखिए नई गाड़ी कंपनी ने बनाया है तो वो थोड़े ही किलोमीटर में ख़राब होने के लिए नहीं बनाया ना, वो कई हज़ार किलोमीटर चलाने के लिए बनाया है ना, उस हिसाब से बनाया है ना। तो फिर आप इस बात को ध्यान रखें। तो आपको फालतू में किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस का खर्चा नहीं करना है जब तक कि आपका बाइक किसी भी प्रकार का खर्चा ना मांगे। हाँ, आपको अच्छी नॉलेज है और आपके आंखों के सामने कोई भी यदि कार्य हो सके, जैसे इसका यहाँ पर थ्रोटल बॉडी इत्यादि यदि क्लीन करवाना की ज़रूरत पड़े तो वो आप करवा सकते हैं, लेकिन अपने आंखों के सामने करवाइए। जो भी काम करवाइए अपने आंखों के सामने करवाइए, अदरवाइज़ केवल आप ऑयल चेंज करवाइए और उसको चलाइए जब तक ये चलती है। ठीक है, ये मेरी बात नहीं, ये मैकेनिक की बात है। मैं उसके पास गया कि इसको मेरे 10,000 किलोमीटर हो गए, क्या इसको थ्रोटल बॉडी साफ़ करवानी चाहिए क्या? तो उन्होंने बताया कि भाई सेटिंग बिगड़ जाती है, वापस वैसी सेटिंग नहीं बैठती है और आपका माइलेज भी बिगड़ सकता है। और ये रियल बात, अभी मेरी बाइक की है जो बहुत अच्छा माइलेज दे रही है। ठीक है, बहुत अच्छे से चल रही है, पिकअप भी बहुत अच्छा ले रही है। तो ये आप एक बात ध्यान में रख सकते हैं कि यदि आप नई बाइक लेंगे तो कम से कम 20,000 किलोमीटर तक आप ये मान के चलो कि आपको 1 रुपये भी मेंटेनेंस के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आप केवल ऑयल चेंज कराओ और उसको चलाओ। तो अगले वीडियो में जल्दी फिर मिलते हैं।